नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। नागौर के मेड़ता स्थित श्री राम धाम देवल श्री सुखराम जी के महाराज की दीक्षा के 300 साल पूरे होने पर त्रिशताब्दी दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये समारोह 1 मार्च से 9 मार्च तक आयोजन होगा। इस दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजन होंगे। वही देश भर में हजारों भक्त श्रद्धालु कार्यक्रम में भाग लेंगे और महंतों ने निमंत्रण कार्ड का विमोचन किया। जैसलमेर के मोहनगढ़ में चिकित्सा विभाग के सहयोग से निःशुल्क ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक एवं कैंसर के लक्षणों की जांच के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 243 लोगों ने जांच करवाई, जिसमें ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक एवं कैंसर से संबंधित बीमारियों के लक्षण, निदान एवं उपचार के लिए ग्रामीणों को विस्तार से बताया गया। वहीं इस अवसर पर आयोजनकर्ता दिलीप खत्री ने बताया कि सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। चूरू के रतनगढ़ में इंडसइंड बैंक के फाइनेंस कंपनी में आग लगने से कंपनी और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग के कारण कंपनी में धुआं ही धुआं हो गया और परिसर में गैस भर जाने के कारण लोगों को आग पर काबू पाते समय परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना पर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और बैंक के आगे सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। चूरू के सादुलपुर गोटिया गांव के बस स्टैंड को स्थानांतरित करने के विरोध में धरना जारी है और ग्रामीणों ने 28 फरवरी को आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जोधपुर के शेरगढ़ कस्बे के ठाकुर जी मंदिर में निःशुल्क दंत चिकित्सा एवं जांच शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान डॉक्टर पूनम जैन द्वारा 80 दंत रोगियों की जाँच करके निःशुल्क दवाई वितरण की गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी विकास राजपुरोहित सहित जैन एवं माहेश्वरी समाज के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान उपखंड अधिकारी ने कहा कि भारत में 90% जनता दांतों के देखभाल के प्रति गंभीर नहीं है, अतः समय समय पर दांतों की जांच करवानी चाहिए। जोधपुर के शेरगढ़ में देचू अस्पताल में आधा घंटा तक प्रसूता तड़पती रही, लेकिन चिकित्सक कमरे से बाहर तक नहीं निकले, जिसके बाद परिजन मजबूरन प्रसूता को उम्मेद अस्पताल जोधपुर लेकर रवाना हुए। परिजनों ने चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जयपुर के चोमू उपखंड के ग्राम गोविंदगढ़ में विधायक रामलाल शर्मा की पहल पर गौ रक्षक दल गोविंदगढ़ के प्रयासों से चलाए जा रहे गोग्रास अभियान के तहत चारे से भरी गाड़ी दान की गई। इस अवसर पर विधायक रामलाल शर्मा और गोविंदगढ़ सरपंच गोपाल देनवाल ने चारे से भरी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। वहीं विधायक शर्मा ने बताया कि आज गौ माता की दुर्दशा को रोकने एवं चारे के प्रबंध के लिए लोगों को गोग्रास अभियान से जोड़ना जरूरी है। बूंदी के नैनवा में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार ने फलास्तुनी गांव के शंभू को 90 दिन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं साथ ही चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वाले 47 अतिक्रमियों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट भी जारी किए। जोधपुर के भोपालगढ़ में गज सिंह पराग्रम पंचायत के तत्कालीन सरपंच भूराराम मेघवाल को हमला कर मारपीट करने, मस्टर रोल फाड़ने के 8 साल पुराने एक मामले में विशिष्ट न्यायालय में फैसला सुनाते हुए आरोपियों को 2 साल की सजा सुनाई है। जोधपुर के मंडोर क्षेत्र में माली समाज का रावजी की गैर का मेला होली के दूसरे दिन 13 मार्च को मनाया जाएगा। शहर जिला युवक कांग्रेस के सचिव लक्ष्मण सिंह सोलंकी ने बताया कि रावजी की गैर मंडावता मंदिर चौक से मंडोर उद्यान तक विभिन्न क्षेत्रों से होकर निकलेगी। जोधपुर के तिवरी में तहसील पंचायत समिति मुख्यालय के अंतर्गत 26 ग्राम पंचायतें हैं। वहीं तिवरी तहसील मुख्यालय विज्ञान वर्ग को तरस रहा है। यहाँ 2 सीनियर सरकारी विद्यालय है, जहाँ पर कला वाणिज्य वर्ग की संख्या मिलाकर 500 से अधिक छात्र छात्राएं हैं। इनमें से कई विद्यार्थी विज्ञान वर्ग के अभाव में मजबूरी में कला और वाणिज्य वर्ग लेने को मजबूर हैं। संसदीय सचिव भैराराम सियोल के अनुसार कस्बे में विज्ञान संकाय खुलवाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं। सियोल ने विश्वास दिलाया है कि कस्बे के विद्यार्थियों को जल्द ही विज्ञान वर्ग की सौगात मिलेगी। जोधपुर के लूड़ी में पुलिस ने आज सुबह निमला के नाकाबंदी कर बिना नंबर की एक कार से 60 किलो डोडा सहित 2 जनों को पकड़ा है। चित्तौड़गढ़ के अकोला में नीलकंठ महादेव विकास समिति नांदोली खुरढुंडिया के बैनर तले आयोजित 3 दिवसीय विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष विष्णु प्रसाद लोहार, सचिव बाबरमल गाडरी और समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी माधवलाल डांगी, सरपंच आदि उपस्थित रहे। तीसरे दिन भागवत कथावाचक पंडित भीमा शंकर शास्त्री हरियाखेड़ी ने लॉटरी ड्रॉ कार्यक्रम में शिरकत की और मंदिर परिसर में धर्म सभा आयोजित की गई। चित्तौड़गढ़ के अकोला में भारतीय बाल कल्याण संस्थान कानपुर के तत्वावधान में आयोजित 58वां सम्मान समारोह में राजस्थान के साहित्यकार राजकुमार जैन राजन को डॉक्टर राष्ट्रबंधु समिति सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार एवं नव निकष के संपादक डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने की। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक
भूधर नारायण मिश्र उपस्थित रहे। इस अवसर पर बाल साहित्य सृजन, बाल कल्याण एवं बाल साहित्य उन्नयन के क्षेत्र में विश्व स्तरीय उल्लेखनीय कार्यों के लिए संस्थान के मुख्य सम्मान राष्ट्रबंधु स्मृति सम्मान से राजकुमार जैन राजन को सम्मानित किया गया। उदयपुर के कोटरा में महादेव मंदिर परिसर में जनजाति आदिवासी समाज का एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में क्षेत्र के सैकड़ों लोग इसमें शामिल हुए। सम्मेलन में आदिवासियों की देश आजादी दी गई कुर्बानी को याद करने के अलावा क्षेत्र और समाज में प्रचलित मौताना प्रथा और अन्य आयोजन में होने वाले फिजूल खर्च जैसे आदि मुद्दों पर विचार रखे गए। इसी के साथ समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की भी बात कही गई। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में एक नवनिर्मित मकान में फर्नीचर का कार्य चल रहा है। कुछ देर के लिए कारीगर मकान में ताला लगाकर बाहर चले गए, जिसके बाद 3 नाबालिग चोर ताला तोड़कर घर में घुस गए, जिन्हें पड़ोसियों ने घर के अंदर जाते हुए देख इसकी सूचना मकान मालिक को दी। मकान मालिक और पड़ोसियों ने चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में आपसी रंजिश को लेकर हुई मारपीट में एक युवक घायल हो गया है, जिसे गंभीर हालत में सीकर रेफर किया गया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। घटना राजपुरा गांव की है। डूंगरपुर के सिमलावाड़ा झालाके में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 322 मरीजों की जांच की गई, जिसमें से 62 मरीजों को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। जलाराम आरोग्य सेवा संस्थान मेघराज के तत्वावधान में इस शिविर का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में अधिवक्ता चंबल के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता ने कहा कि निष्पक्ष न्याय के लिए अधिवक्ता सदैव तैयार रहे। वही समारोह में मांडलगढ़ के सभी अधिवक्ताओं ने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता को कहा कि मांडलगढ़ कोर्ट में एडीजे कोर्ट खोलने की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस पर मेहता ने कहा कि एडीजे कोर्ट की कार्यवाही चल रही है। मांडलगढ़ कोर्ट को पहली प्राथमिकता एडीजे कोर्ट कैंप की दी जाएगी। ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। अपने उद्बोधन में मेहता ने अधिवक्ताओं को ये सौगात दी है। पाली के मारवाड़ जंक्शन कस्बे के गौरव पथ का केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने विधायक केसराम चौधरी एवं प्रधान सुमेर सिंह कुंपावत के साथ उद्घाटन किया। मंत्री चौधरी ने कहा कि गांवों में सड़कों का जाल बिछेगा एवं प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष सुरेश भेरवानी, भवरी देवी सहित कई जन उपस्थित रहे। भरतपुर के वैध सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की 108 एम्बुलेंस कबाड़ हो गई है, जिससे मरीजों को निजी साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। वही उपखंड मुख्यालय होने के बावजूद विभाग ध्यान नहीं दे रहा। टोंक के देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर ने बीसलपुर क्षेत्र की दर्जन भर पंचायतों का दौरा कर जन समस्याएं सुनी। वहीं ग्रामीणों की समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। टोंक के उनियारा पलाई मार्ग पर रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से पलटने से अचानक चालक घायल हो गया। हाईवे का निर्माण कार्य के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलटी खा गई। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चित्तौड़गढ़ के अकोला में मेवाड़, चौकला और समस्त नामदेव छिपा समाज सामूहिक विवाह समिति के तत्वावधान में 11वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूर्ण की जा रही है। पांडुलों में लाइट डेकोरेशन और बेड़च नदी में भी लाइट और डेकोरेशन लगाए जा रहे हैं। विवाह सम्मेलन की लगभग तैयारियां पूर्ण कर दी गई है। बाड़मेर के बायतू में पश्चिमी गरीबी समन परियोजना के अंतर्गत एसआरएस और जीवीएनएमएल के संस्थानों द्वारा कस्बे के पुराना गांव में बकरा मेला का आयोजन किया गया है। ब्लॉक परियोजना प्रबंधन विमलचंद विशिष्ट ने बताया कि मेले में गांवों में एम्पावर से जुड़ी महिलाओं ने बकरों को उचित तोल भाव से बेचा। क्षेत्र में पहली बार बकरा मेला आयोजन होने के कारण मेला देखने दिन भर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नागौर के मेड़ता सिटी में प्रेस क्लब की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रेस क्लब की आगामी रणनीतियों और शहर की समस्याओं के सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में प्रेस क्लब के सदस्य मेड़ता पुलिस उप अधीक्षक राजेंद्र दिवाकर, सीआई तुलसीराम प्रजापति ने शिरकत की। हाल ही में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करने वाले पुलिस के 2 कांस्टेबल अकराम और अनीश खान को माला पहनाकर अभिनंदन भी किया गया।
बाड़मेर के बायतू में राजकीय कॉलेज में वार्षिकोत्सव समारोह में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने 1 घंटे तक संबोधन करते हुए कहा कि लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र मूड, अभिषेक पुनिया, बायती पटौदी प्रधान सहित कई कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में क्षेत्र के मंडफिया के आदर्श विद्या निकेतन से राष्ट्रभक्तों से ओतप्रोत कार्यक्रम संदेश 2017 में समारोह पूर्वक संपन्न किया गया। भीलवाड़ा के बिजौलिया में मनुष्यता प्राप्त किए बिना मनुष्य जीवन अपूर्ण है। जीवन को सही मार्ग पर लाने के लिए मनुष्य को संयम धारण करना जरूरी है। ये विचार आयंका विश्वा जी माता जी ने कहा। वहीं सुज्ञान महिला जागृति मंडल की ओर से मंगलचरण और आरिका संघ की बहन ने मंगलाष्टक प्रस्तुत किया। इस मौके पर केकड़ी महिला मंडल बैंड भी आकर्षण का केंद्र बना रहा। पाली के मारवाड़ जंक्शन में खारची गांव में बनी 4 दीवारी एवं सड़क का केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने लोकार्पण किया। इससे पूर्व डाक बंगले में कार्यकर्ताओं ने चौधरी का स्वागत भी किया। इस मौके पर चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। कार्यक्रम में विधायक केसराम चौधरी, प्रधान सुमेर सिंह कुंपावत, सरपंच सोहनलाल सरगरा, विकास माली सहित कई जन उपस्थित रहे। भरतपुर के डीग पहाड़ों में रह रहे खनन को रोकने के लिए साधु संतों ने धरना प्रदर्शन 6वें दिन भी जारी रखा है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर कोई टकराव हुआ तो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। सिरोही के रेवदर इंद्रला गांव के मुख्य मार्ग पर गंदा पानी जमा होने से ग्रामीणों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। ग्राम पंचायत को अवगत करवाने के बाद भी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। झुंझुनू के उदयपुर वाटी इंद्रपुरा का गोरिया गांव आज तक भी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। पक्के सड़क मार्ग के लिए गुहार लगाने के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी अनदेखी बरत रहे हैं। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में चाचा ने 7 वर्षीय मासूम की अस्मत लूट ली। बेसुध बालिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। घटना गंगापुर सिटी के सपेरा बस्ती की है। जालोर के आहोर क्षेत्र के गोचर भूमि में आग लग गई, जिससे पेड़ों सहित सूखा चारा जल गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों से और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र में पंचायत सहायक भर्ती में लोगों ने अनियमितता की शिकायत कर रहे। वहीं विद्यार्थी मित्र संघ मामले की जांच करवाने की मांग की गई। भरतपुर के रूपपथ में नगरीय गौरव पथ का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। वहीं गौरव पथ निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी ने 2 करोड़ 5 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर पास कर दिया है। झालावाड़ के मनोहर थाना में पहला आईसीयू विधायक कोष से बनाया गया। वहीं मरीजों की संख्या में अब कमी आएगी और 240 गांवों को फायदा मिलेगा। झालावाड़ के अकलेरा में बाइक और टाटा मैजिक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के भिनाय NH 79 पर बंद पड़े टोल नाके के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। वहीं संबंधित विभाग भी ध्यान नहीं दे रहा। अजमेर के विजयनगर में ओवरलोड बजरी से भरे डंपर और ट्रैक्टर शहर के मध्य से धड़ल्ले से गुजर रहे हैं, जिससे लोगों को भी भारी परेशानी हो रही है। वहीं लोगों ने पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। झालावाड़ के पिड़ावा में एसडीएम आर के मीणा की अगुवाई में पिड़ावा पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं छेवली नदी में हो रहे अवैध खनन पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया। अलवर के तिजारा में बस स्टैंड पर पेशाब घर के पास गंदगी से लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं नगर पालिका प्रशासन अनजान बनकर बैठी हुई है। झालावाड़ के खानपुर में एक अधेड़ का शव कुएं से मिलने में सनसनी फैल गई। जांच में सामने आया कि इंजन चलाते समय मृतक कुएं में गिर गया था। धौलपुर के सैपऊ में चोरों ने 45,000 की नकदी सहित हजारों का सामान पार कर लिया है। वहीं सैपऊ थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के डग में देसी कट्टे के साथ पूर्व वार्ड पंच को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर गंगधार पुलिस ने कार्यवाही की है। डूंगरपुर के झौतरी में विकासनगर गांव में 4 दिवसीय मंदिर जीर्णोद्वार एवं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम आज से शुरू किया गया। कार्यक्रम के पहले दिन देव पूजा, अग्नि पूजा, हिमाद्री स्नान सहित आयोजन किए गए। सिरोही के पिंडवाड़ा में 2 ट्रकों की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। वहीं घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र की है। जालोर के रानीवाड़ा के धुलिया गांव में एक छप्पर में आग लगने से 3 भैंस जिंदा जलकर खाक हो गई और 2 साल का बालक भी झुलस गया। करौली के टोड़ा भीम परचूनी की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग की चपेट आने से एक बालक भी गंभीर रूप से झुलस गया। घटना करीरी गांव की है। अलवर की तीनाना पुलिस ने मोबाइल चोरी का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर के बिलाड़ा में महादेव मंदिर पर भव्य भजन संध्या एवं प्रसादी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं विधायक अर्जुन लाल गर्ग ने कहा कि भक्ति से व्यक्ति के जीवन का उद्धार होता है। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।
12 के अटरू में आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया है। इसकी शिकायत कलेक्टर को भी भेजी गई है। कलेक्टर के नाम भेजी शिकायत में बताया कि बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल के नाम 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस पर भूमाफियों ने अतिक्रमण कर लिया है। सवाई माधोपुर के चौथका बरवाड़ा में संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल ने 80 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। ये सड़क काफी दिनों से जर्जर हालत में थी। पूर्व मंत्री अशोक बैरवा ने इसको बनाने की घोषणा की थी, मगर वे कार्यकाल सड़क नहीं बन पाए थे, जिसके चलते चुनाव हार गए थे। जैसलमेर के नाचना नहरी क्षेत्र में हर वर्ष लगती है वन विभाग के पेड़ों में आग, फिर भी आग बुझाने की समुचित साधन उपलब्ध नहीं है। वहीं जब तक दमकल पहुंचती है तब तक काफी नुकसान हो जाता है। हनुमानगढ़ के भादरा में एक बस की चपेट में आने से 2 युवक घायल हो गए। वहीं बाइक सवार संजय और प्रदीप को सरकारी अस्पताल में लाया गया। अचेत संजय को प्राथमिक उपचार के बाद सिरसा रेफर किया गया। हनुमानगढ़ के नोहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक ब्लॉक अध्यक्ष सोहन ढिल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नोहर को जिला बनाने की मांग को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। चूरू के तारानगर सात्य गांव में पुरानी बिजली लाइन के चलते आने वाले बिजली फॉल्ट को लेकर ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। तारानगर से राजपुरा तक जाने वाली 33 केवी विद्युत लाइन पुरानी हो चुकी है, जिसमें कई तकनीकी अभाव के कारण मौसम बदलाव के साथ ही गांव की बिजली कई घंटे तक गुल हो जाती है। जालोर के भीनमाल बाड़मेर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के हालात खस्ता हाल है। इस सड़क पर राहगीरों और वाहन चालकों के लिए चलना दूभर हो गया है। इस बारे में ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जैसलमेर के रामगढ़ का सरकारी अस्पताल बदहाली का शिकार हो रहा है। चिकित्सक सहित आधा दर्जन कर्मचारी छुट्टी पर है, वहीं कंपाउंडर के भरोसे अस्पताल चल रहा है। सिरोही के शिवगंज तहसीलदार बेनाराम के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और मतदाताओं के नाम जुड़वाने के निर्देश दिए गए। साथ ही युवाओं को मतदाताओं में नाम जुड़वाने के लिए कहा गया। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भरतपुर के बयाना कस्बे की भगवती कॉलोनी में एक शादी के घर में मौका पाकर चोर घर के आंगन में रखे सिलेंडरों और डेक मशीन को पार कर ले गए। इसके अलावा चोर शादी में आए रिश्तेदारों के कपड़ों की जेबों से 2000 की नकदी भी ले गए। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा के लालसोट में अमराबाद गांव में कुएं में गिर जाने से 35 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। मृतक रात को सिंचाई कर रहा था, इसी बीच पैर फिसलने से कुएं में गिर गया। मामले की जानकारी मिलते ही युवक को अस्पताल लाया गया, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। दौसा के महुआ में मंडावर कस्बे को तहसील बनाए जाने की मांग को लेकर गांधी चौक पर मंडावर विकास संघर्ष समिति के तत्वावधान में सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पहुंचे वक्ताओं ने मंडावर को तहसील बनाए जाने की पुरजोर मांग की। अलवर के राजगढ़ में विद्युत बिल बकाया को लेकर ब्याज एवं पेनल्टी की छूट एमएसट्री योजना दी जा रही है। जयपुर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता डीके शर्मा ने बताया कि मार्च महीने तक पूर्व के बकाया बिलों पर ब्याज एवं पेनल्टी की छूट एमएसट्री योजना दी जा रही है। अलवर के बांसुर में पंडित दीनदयाल जन कल्याण पंचायत शिविर ग्राम पंचायत शाहपुर मोटुका के अटल सेवा केंद्र पर आयोजित किया गया। एसडीएम ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन स्वच्छता मिशन एवं भामाशाह योजना को सफल बनाने का आह्वान किया। सभी विभागों से संबंधित जन सुनवाई की गई। अलवर के थानागाजी में शिव बगीची में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने घटना के 3 दिन बीत जाने बाद भी अपराधियों को गिरफ्तारी नहीं होने पर विरोध प्रकट किया है। जिला संयोजक ने बताया कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। बूंदी के नैनवा हरिपुरा गांव में चाय बनाते समय चूल्हा भभकने से एक विवाहिता झुलस गई, जिसे शहर के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में उपचार के लिए कोटा रेफर किया गया।
विवाहिता के साथ आए परिजनों ने बताया कि मेघती घर पर चाय बनाने के लिए चूल्हा जलाने के लिए चूल्हे में केरोसिन डाला तो चूल्हा भभक गया। इसकी चपेट में आने से विवाहिता झुलस गई। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर SL मीणा ने बताया कि विवाहिता 70% झुलस गई है। इसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया है। उधर सूचना पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर के झौतरे में विकासनगर गांव में 84 पाटीदार समाज सेवा युवती के 84 क्षेत्र के 13 गांवों की इकाई युवा सेवा समितियों की बैठक आज शाम को होगी। बैठक में मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंथन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में महावीर इंटरनेशनल के निम्बाहेड़ा सेंटर के द्वारा चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 260 रोगियों का विभिन्न बीमारियों के मरीजों का परीक्षण किया गया और उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। सिरोही के आबू क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार और मिनी बस को टक्कर मारी, जिससे 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं मिनी बस को टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर एक होटल में जा घुसा। जयपुर के सांबर लेक में विधायक निर्मल कुमावत ने पंचायत भवन से मुरडिया तालाब तक 79,70,000 से बनने वाली रोड का शिलान्यास किया। वही कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि बरडोती ग्राम पंचायत में विकास की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इस अवसर पर विधायक ने अप्रैल में पंचायत मुख्यालय पर गौरव पथ निर्माण की घोषणा की। इस अवसर पर सरपंच मूलचंद गुर्जर, श्रीरामपुरा सरपंच कान सिंह नरेना, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन नागा सहित अनेक ग्रामीणों की मौजूदगी रही। झुंझुनू के खेतड़ी के ग्रामीणों ने विद्युत की अघोषित कटौती के विरोध में GSS पर धरना दिया। जोधपुर के बिलाड़ा में टैंकर एवं ट्रक की भिड़ंत में LPG गैस से भरा ट्रक पास में पलट गया, जिसके बाद पुलिस ने 8 दमकल की मदद से गैस को नियंत्रित किया। हालांकि हादसे में एक बड़ी घटना होने से बच गई, वरना गैस से भरे टैंकर से बड़ा हादसा हो सकता था। बाड़मेर के कल्याणपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगावास की कक्षा 11वीं की छात्रा लीला चारण ने 3000 फीट की ऊंची उड़ान भरकर थार नगरी का नाम रोशन किया है। साहसिक वैज्ञानिक गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थियों ने अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम वास्तविक परिचय के तहत छात्रा लीला ने पैराग्लाइडिंग स्काईवेंचर के साथ 3000 फीट की ऊंचाई तक की उड़ान भरी। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में मोड़ मेवाड़ा कलाल समाज चौखला 84 का 7वां प्रतिभावान सम्मान समारोह किया गया। समारोह में 48 मेधावी बच्चों को चांदी के मेडल, प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। बारा के किशनगंज में बरूनी एक गांव ऐसा भी है जहां पूरा गांव एक मिसाल बना हुआ है। इस गांव में आज तक गुटखा और सिगरेट आदि की बिक्री पर रोक है। वही खास बात है कि यहाँ कभी किसी ने तंबाकू सिगरेट का सेवन तक नहीं किया और ना ही कभी करेंगे। 50 से 60 घरों के सिक्कों के गांव में 2 घर जाटों और 2 नाई सेन समाज के हैं और सभी एकजुट होकर मिसाल दे रहे हैं। इस पूरे गांव में एक बार किसी ने तंबाकू की दुकान खोल भी ली थी, पर उसे ग्रामीणों ने व गुरुद्वार प्रमुख ने सख्त चेतावनी देकर बंद करा दिया। यहाँ के बुजुर्गों से लेकर युवा पीढ़ी ने भी कभी न गुटखा सिगरेट का सेवन किया है। ज्यादा मुनाफा होने पर भी दुकान संचालक इन चीजों को नहीं बेचते और ना ही बेचने देते हैं। पूरे जिले में इस गांव की मिसाल दी जाती है। टोंक के निवाई गुस्सी फ्लाईओवर के पास बस ओवरटेक के दौरान कंडक्टर सहित 6 यात्री घायल हो गए हैं। सभी घायलों को निवाई अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से 4 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया। जयपुर के सांबर लेक में 5 बत्ती चौराहे पर सांबर जिला बनाओ अभियान के तहत चल रही मुहिम में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें हजारों लोगों ने अपने हस्ताक्षर कर सांबर को जिला बनाने की मांग की। साथ ही लोगों ने सरकार से सांबर को इसी बजट में जिला घोषित करने की मांग के साथ नारे लगाए। वहीं लोगों ने बताया कि सांबर लेक को जिला बनाने की मांग आजादी के समय से ही चल रही है, जिसे इस बार बजट में पूरा करना चाहिए। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष विनोद कुमार सांभरिया, व्यापार मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गोयल सहित कई जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में भारत विकास परिषद राजस्थान दक्षिण प्रांत की बैठक अतिरिक्त महासचिव के मुख्य आतिथ्य और प्रांतीय की अध्यक्षता में की गई, जिसमें प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव हुए। प्रांतीय बैठक में कमल जैन द्वारा वर्ष भर के सेवा प्रकल्पों का ब्यौरा सदन के सामने प्रस्तुत किया गया। कोषाध्यक्ष राजश्री गांधी द्वारा आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। बैठक में संगठन के विस्तार एवं राष्ट्र प्रकल्पों के संबंध में चर्चा की गई। कार्यक्रम में पूरे प्रांत में श्रेष्ठ कार्य करने वाली शाखाओं को सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ के रावतसर में प्रथम वरीयता पर होने के बावजूद रावतसर नौरगंदेसर ब्रांच में 24 घंटे देरी से पानी छोड़ने पर भारतीय किसान संघ ने ऐतराज जताया है। संघ अध्यक्ष ने सिंचाई विभाग द्वारा अपनी मनमर्जी नहीं छोड़ने पर कई कदम उठाने जाने की चेतावनी दी है। भरतपुर के नदबई कस्बे में जगह जगह गंदगी होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है।
गली मोहल्लों में सफाई नहीं होने के कारण कचरा फैला हुआ है और सफाई नहीं होने से समस्या और ज्यादा बढ़ रही है। नागौर के मकराना में वार्ड 32 तथा 33 की महिलाओं ने 24 फरवरी को पंचायत भवन के आगे धरना देकर अपनी समस्या बताई। इस पर प्रधान आज वार्ड में जाकर वार्डवासियों से मिले और उनकी समस्या को देखते हुए उनसे कहा कि जल्द ही पंचायत की तरफ से वार्ड में नलकूप खुदवाया जाएगा। चूरू के सादुलपुर में BSNL मोबाइल नेटवर्क में व्यवधान के कारण उपभोक्ता परेशान है। पिछले 2-3 दिनों से नेटवर्क में समस्या होने के कारण आउटगोइंग इनकमिंग कॉल बाधित हो रही है। वहीं कस्बे के सैकड़ों लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। चूरू के सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। जिला बनाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने रात 10 बजे तक बाजार भी खुले रखे। करौली के हिंडौन सिटी में करौली मार्ग पर टोल प्लाजा के लिए खोदी गई सड़क वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ऐसे में कई दिनों से ये सड़क क्षतिग्रस्त अवस्था में है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। अलवर के भिवाड़ी में स्थानीय थड़ा गांव स्थित कालका रेजिडेंसी में निवासियों को करीब 5 महीने बाद भी फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं करवाई गई, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने पार्क में प्रदर्शन किया है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।